Hello guys, I'm Avdesh, your math teacher and today I welcome you to all to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamat. Guys, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर। बच्चों आपको 1 से क्या कहते हैं 11 से लेके 20 तक बच्चों ये कंटिन्यू वीडियो है बच्चों। हमारे पास पिछले वीडियो के हिसाब से पिछले एक्सरसाइज में हमने जो है पिछले वीडियो में हमने बच्चों 5.2 के क्वेश्चन में 1 से 10 तक किया था। मैंने आपको बोला था कि हम नेक्स्ट वीडियो में 11 to 20 करेंगे। आज एक्सरसाइज को खत्म करना है। तो बच्चों इसी सीरीज में मैं क्वेश्चन नंबर 11 लेके आऊँ। उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों तो उसको कर लो, ठीक है। हमें पूरा कोर्स खत्म करना है, पूरा कोर्स करवाएंगे वन शॉट में। जल्दी से जल्दी कोर्स खत्म करना था कि रिविजन भी करनी है बच्चों, टारगेट 95+, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ एपी। अब यहाँ पर बोल दिया बच्चों हमारे पास कि कौन सा टर्म एपी का। अब आपको पता है एपी हमें गिवन है, मतलब हमें ये प्रूव नहीं करना है कि एपी है, ये पहले से बोल दिया है एपी है। दैट इज 3, 15, 27, 39। बच्चा ये क्या हमारे पास एपी गिवन है, तो कौन सा इस टर्म इस एपी का 132 मोर देन होगा इसके 54 टर्म से। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म बेटा, मतलब एन विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 132 मोर देन बट्टा क्या 54 टर्म। मतलब विच टर्म हमें नहीं पता, हमने एन मान लिया। 132 ज्यादा 132 ज्यादा है किससे 154 टर्म से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आपको पता बेटो अगर हमारे पास ये एपी गिवन है तो इस एपी से ए बच्चों में मिल जाएगा दैट इज 3, डी मिल जाएगा 15 -3 बिकॉज हम d1 d2 नहीं निकालेंगे क्योंकि हमें पता है कि जब एपी गिवन है तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम होगा, ठीक। तो डी बेटो हमारे पास कितना आ गया, आपके पास 12 आ गया, ठीक है। तो अब ए एन हमारे पास पता है आपको a प्लस n माइनस 1 टू डी होगा, ये 132 है एंड a 54 बच्चों क्या होगा आपको पता है जनरल टर्म से a प्लस 53 d, करेक्ट। नाउ आपको पता है यहाँ पर बच्चों a से a कैंसिल आउट हो गया, a से कैंसिल आउट हो जाएगा। चाहे आप a की वैल्यू पुट करो, यहाँ पे भी 3 पुट कर दो, यहाँ पे 3 पुट कर दो, कैलकुलेशन का पार्ट है। 3 से 3 कैंसिल आउट, तो a से मैंने कैंसिल आउट कर दिया। d के लोड हमारे पास है क्या 12 है, कोई दिक्कत नहीं। एन बच्चों हमारे पास कितना है फाइंड करना है विच टर्म ना, कौन सा टर्म, तो एन निकल जाएगा तो हम बता देंगे ए टर्म। डी हमारे पास बच्चों कितना है 12, 132 प्लस 53 एंड व्हाट इज डी 12, ठीक है बच्चों। सॉल्व कर लेते हैं। 12n माइनस 12 इक्वल टू 132, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 53 एंड 12, 6 106 एंड 53 636, डेट बेटा 636 आ जाएगा। नाउ 12n इधर जाएगा 12 ऐड हो जाएगा दैट इज 4 144 प्लस 36 एंड 12n इसको तो बच्चों ऐड कर दो 10 8, ठीक है 10 और ये आपको हो गया 7, ठीक है। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा 780। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n बच्चों, डिवाइड हो जाएगा 780 अपॉन बच्चों क्या 12 6 72, कितना बच गया हमारे पास 6, 12 5 एंड दैट इज 65। तो आपको पता लग गया कि n की वैल्यू कितनी है 65। मतलब इस टर्म का विच टर्म ऑफ दिस एपी दैट इज n इज इक्वल टू 65, देयरफॉर 65th टर्म of this given AP is 132 more than its 54th term। तो बेटा आपको पता लग गया कि हमारे पास 65th टर्म जो है हमारे पास वो क्या 132 ज्यादा 54 टर्म से। तो बहुत इजी से समझ में आ गया होगा। सो बेटा इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। चलते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ, करेक्ट। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन देख लेते हैं बच्चों, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखो 2 APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। बेटा अगर कोई 2 AP हमें गिवन है तो उसका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, ठीक है। चलो और क्या गिवन है, ये बोल रहा है कि उसके 100 टर्म का डिफरेंस बच्चों कितना 100 है। द डिफरेंस ऑफ 100 टर्म इज 100, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दियर 1000 टर्म, तो इनके 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, उनके 10,000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, इनके 700 टर्म का डिफरेंस क्या होगा। बेटा एक ही कॉन्सेप्ट यूज करना है जो मैं अभी बताने वाला हूँ आपको, सारे ही टर्म का डिफरेंस निकल जाएगा। बेटा एक चीज सबसे रामबाण इलाज जो है क्वेश्चन का वो क्या है, इसका सेम
कॉमन डिफरेंस होना, सेम कॉमन डिफरेंस होना। नेक्स्ट ये बताओ, सेम कॉमन डिफरेंस होने से फायदा क्या है? अगर मेरे पास दो एपी है, मान लो मैंने एक पहला एपी मान लिया ये और ये दूसरा एपी मान लिया बच्चों, ये फर्स्ट एपी है और सेकंड एपी है। अगर फर्स्ट एपी का जो हमारे पास फर्स्ट टर्म a1 है, कॉमन डिफरेंस d1 है, और इसका हमारे पास बेटा a2 है, कॉमन डिफरेंस d2 है। अब क्या d1 d2 बेटा हमारे पास क्या है, सेम है, मतलब इसको मैंने d मान लिया, इसको भी d मान लिया, बिकॉज मैंने तो नहीं माना, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैव सेम कॉमन डिफरेंस, कोई दिक्कत नहीं, सेम कॉमन डिफरेंस है। नेक्स्ट बताओ, अगर हमारे पास इनके किसी भी टर्म का, अब कौन सा टर्म दिया, 100 टर्म, 100 टर्म का डिफरेंस, अब a 100 है और a डैश 100 है, कितना दिया हुआ, 100 दिया है। एक चीज देखो, अब यहाँ पर देखना, a 100 क्या है, a प्लस 99d। अब इस अगर इस AP का, पहले AP का मैंने क्या मान लिया है, a1 है, तो इसका मैं लिख दूं a1, कॉमन डिफरेंस से मैं तो d रख रहा हूँ, माइनस, जैसे माइनस तो ब्रैकेट लगा देना, बहुत बार बोला है। a डैश 100 क्या होगा बच्चों, a2 प्लस 99d, मैंने भैया दूसरे AP के फर्स्ट टर्म को a2 माना है, ठीक है, तो a2 प्लस 99d, कॉमन डिफरेंस सेम है, ब्रैकेट ओपन करो, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d, बच्चों कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या बचा हमारे पास, a1 माइनस a2, मतलब a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 100 आएगी। अब एक चीज देखो, आप ना कोई भी टर्म ले लो, कोई भी टर्म ले लो x y z, आप उस टर्म में हमेशा ध्यान रखना उसका ये d वाला पार्ट जो हमारे पास वो कैंसिल आउट हो जाएगा हर केस में, क्यों, बिकॉज कॉमन डिफरेंस सेम है। तो एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं 1000 टर्म का क्या होगा, तो भी क्या बोलोगे, 1000 टर्म की वैल्यू का जो डिफरेंस होगा वो भी क्या होगा हमारे पास, 100 ही होगा, बिकॉज बचेगा क्या एट लास्ट, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2, a1 माइनस a2। तो हम उसको करके देख लेते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको रूल बताया, मैंने क्या मान लिया, हमने मान लिया लेट फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट AP बी व्हाट बच्चों, a1 एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड AP बी व्हाट बच्चों, a2, क्योंकि सिंस बोथ APs have same common difference, बेटा कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है, डेट इज हमने क्या मान लिया, d मान लिया, हमने क्या मान लिया, d मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में तो क्या बोल रहे हैं हमारे पास कि इनके 100 टर्म का डिफरेंस, मतलब a100 माइनस a डैश 100 शुड भी क्या है, 100 ही गिवन है। इनके 100 टर्म के AP में जो दो AP टर्म के 100 टर्म के जो डिफरेंस है वो कितना है हमारे पास, 100 दिया हुआ है, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ a प्लस 99d, क्योंकि a1 हमने क्या माना है, फर्स्ट टर्म और फर्स्ट AP, तो a1 मान लेंगे, माइनस बच्चों ब्रैकेट लगा देना है, क्या, इसके फर्स्ट टर्म को, सेकंड वाले AP के फर्स्ट टर्म को मैंने a2 माना है, तो a2 प्लस 99d, d बेटा क्यों रखा है सेम, बिकॉज हमारे पास गिवन है ये, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, इज इक्वल टू ये 100 दिया हुआ है। नाउ ब्रैकेट ओपन करते, a1 प्लस 99d माइनस a2 माइनस 99d शुड बी इक्वल टू 100, और ये बेटा क्या हो गया, कैंसिल आउट, और आंसर हमारे पास बचा a1 माइनस a2 इक्वल टू 100, मतलब हमारे पास एक वैल्यू आ गई a1 माइनस a2 की 100 वैल्यू आ गई, ठीक है। चलो अब मैं क्या बोल रहा है कि आप बताओ, अगर ये चीज गिवन है तो जो चीज गिवन है उससे हमने क्या मान लिया, एक रिलेशन निकाल लिया है। तो अब क्या बोल रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ देयर 100 और देयर 1000 टर्म, ठीक है। तो 1000 टर्म बेटा एक चीज बताओ, a1000 माइनस a डैश 1000 कितना होगा बच्चों, हमें फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड दिस, ठीक है। तो a1000 बच्चों हमारे पास क्या होगा, a1 प्लस 999d, d1 भी क्यों लेंगे, d लेंगे, कॉमन डिफरेंस तो सेम है, और फर्स्ट टर्म जो है पहले AP का वो a1 है, ऐसे ही माइनस a2 प्लस 999d, ये हमें फाइंड करना है बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं, a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999d, बेटा कैंसिल आउट, बचा क्या a1 माइनस a2, ये भी हमें फाइंड करना है, ये भी हमें फाइंड करना है। बट बेटा मैंने इक्वेशन फर्स्ट में ऐसे मान लूं, तो इक्वेशन फर्स्ट से मेरे पास a1 माइनस a2 की वैल्यू क्या आ गई है, 100 आ गई है, तो a1 माइनस a2 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 100 आ गई है। तो मतलब हमारे पास 1000 टर्म के जो है उसका भी डिफरेंस कितना होगा बच्चों, हमारे पास 100 ही होगा। मैंने कहा कोई भी टर्म एक्स वाई जेड कोई भी टर्म पूछ लेगा इस टाइप के क्वेश्चन में तो 100 ही होगा, क्यों, मैंने आपको बताया कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, करेक्ट।
आई होप बहुत अच्छे से आ गया होगा। वीडियो पॉज करके बेटा ऐसे नोट डाउन करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। ठीक गाइस, आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं, बहन हैं, क्लास 11th में जो गए हैं पास होके, उनके लिए खुशखबरी है। नेक्स्ट वीक से दैट इज मंडे से मैं 11th का फ्रेश बैच स्टार्ट कर रहा हूँ यूट्यूब पे। आपको इसकी भी वीडियोस मिलेगी और मैं स्टार्ट आई होप मंडे से कर दूंगा। और पहला चैप्टर जो होगा वो ट्रिग्नोमेट्री होगा, बिकॉज सबसे भारी चैप्टर है, सबसे वेटेज वाला चैप्टर है। कर तो मैं सेट से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, खैर देखेंगे किस चैप्टर स्टार्ट करना। बट मेरा जो मेन एम था कि जब यार ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करेंगे, सबसे टफेस्ट चैप्टर है, तो बच्चों को समझने में भी आसानी रहेगी। वैसे टाइम खत्म हो चुका है आपका बहुत ज़्यादा, तो आप अपने दोस्तों भाइयों बहनों में बता देना, ठीक है। शेयर करना इस वीडियो को कि वो समझ पाएंगे कि क्लास भी कब से स्टार्ट है, ठीक है। चलो तो हम जो है करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट इज व्हाट क्वेश्चन नंबर आपको 13। गाइस, अगर हम क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें तो क्या दिया है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। बेटा जब भी बिटवीन आ जाएगा तो अगर बिटवीन बेटा 10 और 250 है तो ध्यान रखना कि ये और ये तो क्रॉस हो चुके हैं आपके पास, इनको तो काउंट ही नहीं करना बिटवीन में, इनके बीच के नंबर को काउंट करना है। और हम पहले बेटा जब भी एपी फॉर्म करते हैं तो ये चीज ध्यान रखते हैं कि भैया वो कॉमन डिफरेंस सेम हो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमें ऐसे कितने मल्टीपल मिलेंगे, किसके किसके बीच में, 10 और 250 के बीच में, 10 और 250 के बीच में, जो किसके मल्टीपल होंगे बच्चों, 4 के मल्टीपल होंगे। तो ये बताओ, अगर 10 तो और 250 तो मैं लूंगा नहीं। तो बेटा जब भी हम ऐसे एपी फॉर्म करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम ऐसे एपी फॉर्म करते हैं तो आपको देखना है कि क्वेश्चन में के मल्टीपल किसका है, 4 का मल्टीपल है। तो 4 का मल्टीपल बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 10 के बाद आता है, बिकॉज 10 तो ले नहीं सकते बिटवीन में, तो 10 के बाद 12 आता है, जिसमें जो 4 का मल्टीपल है, 4 3 12, 4 4 16। भैया ये एपी कहाँ से स्टार्ट होगी, 12। फिर जो मल्टीपल, जिस टेबल का मल्टीपल बोला बेटा वो ऐड कर दो, वही आपका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस आपको देख के ही पता लग जाएगा, चाहे वो डिविजिबल है चाहे वो मल्टीपल है। जिस नंबर का हमारे पास डिविजिबल या मल्टीपल पूछता है वही हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, करेक्ट। तो उसी को ऐड भी करना है, 12 16 20 डैश डैश डैश। अब आपको ये खत्म कहाँ पर होगा, ए एंड बी हमें मिल जाएगा, कैसे। अब पीछे से स्टार्ट, 250 तो लेना नहीं है, बिटवीन बोला तो 249 क्या डिविजिबल है, 4 से नहीं है, और डिविजिबल नहीं है तो मल्टीपल भी नहीं होगा ना बच्चों। क्या 248 है, यस है 248, करके देख सकते हो। 4 6 24, 4 2 8, दैट इज 62। तो ये हमारी, अगर ये चीज एपी फॉर्म हो गई बच्चों तो कोई दिक्कत नहीं है। ए हमारे पास आ गया 12, डी बच्चों हमारे पास आ गया 16 माइनस 12, दैट इज व्हाट 4। मैंने बोला ना, डी वही आएगा जो क्वेश्चन में पूछ रहा है, मल्टीपल या डिवाइड करने का, ठीक है। और ए एन आपके पास मिल गया बच्चों 248, डैश डैश है बच्चों, ठीक है, माइनस मत समझना, 248। तो आपको पता है कि ए एन की वैल्यू क्या होती है बच्चों, a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी, एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ ए एन, दैट इज 248। और ये बच्चों हमारे पास है 12 n माइनस 1, और डी बच्चों हमारे पास कितना है 4। अब मैंने कैलकुलेशन का तरीका बताया था, पहले इसको माइनस करना है, तो 248 माइनस 12 शुड बी इक्वल टू n माइनस 1 इंटू में 4। बेटा माइनस करोगे 6, 4 में से 1 गया 3, दैट इज 236। बेटा कितना आ गया 236। अब n माइनस 1 को यही छोड़ दोगे, इंटू में 4 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 4 5 जा 20, 3 बचेगा, 4 9 जा 36। तो हमारे पास बच्चों n माइनस 1 जो है वो कितना आ गया हमारे पास 59, और n के लिए तो माइनस भी आ गया प्लस, दैट इज 60। मतलब n हमारे पास कितनी, मतलब 10 से 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर हैं जो किसके मल्टीपल है बच्चों, 4 का। जो किसका मल्टीपल है बच्चों, 4 का। मतलब यहाँ पे लिख सकते हो therefore 60 numbers are between 10 and 250 which are divisible by which are multiple of what 4। सिंपल बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन था। डिविजिबल मल्टीपल के कई क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जाता है एमसीक्यू फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी। तो प्लीज इसे नोट डाउन करिए, वीडियो पॉज करके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सा है ये। क्वेश्चन बोल रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n की किस वैल्यू के लिए द एनाटम ऑफ दिस एपी, दिस टू एपी आर इक्वल, मतलब इन दोनों के एनाटम इक्वल होंगे। मतलब हमें n निकालना है, n की किस वैल्यू के लिए भैया, n की कोई किस वैल्यू के लिए
ये जो दो एपी दिए हुए इनका nth टर्म क्या है बच्चों, इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। जी बताओ, मेरे पास दो एपी दिए हुए, पहला एपी बच्चों हमारे पास बहुत सुंदर सा है, क्या है, दैट इज 63, 65 एंड 61 डैश डैश डैश, ठीक है। और दूसरा एपी बच्चों हमारे पास क्या है, 3 है, 10 है, 17 है, डैश डैश डैश, ठीक है। अब बच्चों अब इन n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों का n टर्म इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसका n टर्म क्या होगा, an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू बी डी, और इसका भी बच्चों बेटा an क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत। अब बेटा हमें क्या करना है, हमें बोला गया है ना कि इनका n टर्म इक्वल है, तो इसका अगर इसको an मान दो, इसको a डैश n मान लो, तो इसका ये दोनों वैल्यू इक्वल है, ठीक है। मतलब मैं इस वैल्यू को इस वैल्यू के बराबर रख सकता हूँ, बिकॉज इसने बोला है ना यहाँ पर कि an जो है बच्चों वो a डैश n के बराबर है, इनके दोनों के n टर्म जो है बराबर है, तो n की वैल्यू फाइंड करो, ठीक है। चलो इसके लिए बेटा a क्या होगा 63, d क्या होगा बच्चों 65 माइनस 63 दैट इज 2, बेटा इसके लिए हमारे पास a क्या होगा 3, इसके लिए d क्या होगा बच्चों 10 माइनस 3 दैट इज 7, पुट कर देते हैं दोनों का, क्योंकि an बच्चों a डैश n के बराबर है, इसका an हमारे पास क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, इसका भी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बट a और d अलग अलग हैं, तो a हमारे पास क्या है इसका 63 प्लस n निकालना है, d हमारे पास है 2, इसके लिए बेटा a हमारे पास है 3, n निकालना है, ऐसे छोड़ दो, d हमारे पास है 7, सॉल्व कर लो बच्चों, 63 प्लस 2n माइनस 2, 3 प्लस 7n माइनस 7, ठीक है। तो 63 माइनस 2 बच्चों कितना हो गया 61 प्लस 2n एंड 3 प्लस 3 माइनस 7 इट इज माइनस 4, तो 7n माइनस 4, n को एक साइड ले आते हैं बच्चों, तो 2n माइनस 7n बिकॉज प्लस का गया तो माइनस, एंड दैट इज माइनस 4 एंड माइनस 61, तो बेटा माइनस वो कितना बचेगा माइनस 5n एंड माइनस 65, बिकॉज 61 और माइनस 4 माइनस 65 हो गया बच्चों, कितना हो गया माइनस 65, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू 65 अपॉन में n दैट इज 65 अपॉन में 5 दैट इज 13, तो n के लिए बच्चों कितना आ गया 13, मतलब n की वैल्यू 13 के लिए इन दोनों का n टर्म बच्चों क्या होगा इक्वल होगा, मतलब दोनों के 13 टर्म की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा था इनकी किस वैल्यू के लिए दोनों की n टर्म बराबर रख पाएंगे, तो किस टर्म के लिए बेटा 13th टर्म। कोई डाउट, वीडियो पॉज करके बेटा इसे नोट डाउन कर लो, ठीक है। डाउट बेटा कमेंट में लिखते रहो, क्या डाउट है क्या नहीं है, अगली वीडियो में उसको मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके आप इसे नोट डाउन कीजिए। गाइस बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, क्या बोला, डिटरमाइन दी एपी, हमें बच्चों एपी हमें डिटरमाइन करना है, तो जब भी एपी डिटरमाइन करना है तो भैया एपी बनाना है, तो एपी बनाना है तो हमें बेटा दो रिक्वायरमेंट चाहिए, ए और डी आते बेटा ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, करेक्ट। बट ए और डी कैसे मिलेगा, तो ए और डी कैसे मिलेगा, इसके बेटा क्वेश्चन में यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन दे दी है, क्या बोल रहा है, हम सॉल्यूशन देखें तो बोल रहा है थर्ड टर्म इज 16, मतलब पहली इन्फॉर्मेशन है वो थर्ड टर्म 16 दे दी है, मतलब a प्लस बेटा 2d कितना हो गया 16, फर्स्ट इक्वेशन तैयार। नाउ क्या हुआ, दूसरी इन्फॉर्मेशन क्या, 7 टर्म, जो 7 टर्म है बच्चों वो एक्सीड है, वो ज्यादा है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है बाय 12, तो सेकंड इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो a प्लस 6d एंड a प्लस 4d प्लस 12, आपको पता है ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6d minus 4d is equal to 12 and we got 2d is equal to what 12, और इसी तरीके से 12 upon 2 हमें d के लिए बच्चों क्या मिल गया 6 मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया क्वेश्चन के लिए 6, बस पुट कर दो इसमें, क्योंकि a प्लस 2d के लिए हमारे पास क्या है 6 is equal to में 16, तो a प्लस 12 is equal to में 16 प्लस का तरह क्या माइनस, एंड a के लिए बच्चों क्या हो गया 4, लो a और d मिल गया। अरे भाई ए और डी मिल गया तो क्या चाहिए एपी चाहिए, एपी के लिए हमारे पास बच्चों क्या है रिक्वायर्ड एपी कैसे मिल जाएगा बच्चों हमारे पास ए फर्स्ट टर्म a1 हमारे पास आ गया 4, a2 कैसे मिलेगा a प्लस डी दैट इज 4 प्लस 6 दैट इज 10, और a3 कैसे मिल जाएगा a प्लस 2d मतलब 4 प्लस 2 इंटू में 6 दैट इज 4 प्लस 12, और आंसर कितना है 16, तीन टर्म निकाल दो बच्चों, तो हमारे पास ए पी क्या बन जाएगा हमारे पास 4 10 16 डैश डैश डैश। अब देख लो ए आ गया 4, डी आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था बच्चों, आता है बहुत बार, आप इसे वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है।
हमें 16 क्वेश्चन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर में बहुत बार पूछा जाता है बेटा। मैंने जब अपनी फर्स्ट वीडियो बनाई थी, सेकंड वीडियो किस टॉपिक पे बेटा, एनेट टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो मैंने बोला था जब भी लास्ट टर्म के भाई हमें ये बोला था, यहाँ पर ये एपी है, ये एपी हमारे पास क्या बच्चों 3 8 13 डैश 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 253। तो बच्चों यहाँ पर आपको ए मिल गया है 3 और डी मिल गया है बच्चों 5। बट अगर आपको बोले 20th टर्म बताओ इस साइड से फ्रॉम द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, तो आप बहुत इजीली निकालोगे भाई 20th टर्म क्या होगा हमारे पास a प्लस 19d। बट मैंने आपको बताया था पीछे से हम निकालना है फ्रॉम द एंड ऑफ द गिवन एपी, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, आपको ऐसे रह दूंगा, बट मैंने क्या बोला, मैं क्या कर दूंगा, इस एपी को उल्टा कर दूंगा, हमें इस साइड से देखना है। तो मैं अब न्यू एपी क्या बना दूंगा, लास्ट से एपी फ्रॉम लास्ट टर्म कैसे लिख देंगे हम, पहला टर्म अब क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास 253 और डी हमारे पास क्या 5, तो भाई 5 माइनस कर दो, डेट इज 248, डेट इज 243 डैश 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 डैश, हमारे पास लास्ट टर्म क्या अब 3 हो जाएगा। देखो ना, अगर इस साइड से मैं क्या करूंगा, एपी देखना स्टार्ट कर दो, पहला टर्म 253, फिर भाई डी 5 है माइनस कर दो, बिकॉज ऐड हो गई तो 253 आएगा तो माइनस कर दो, 248 243 और लास्ट टर्म अब क्या बन गया 3। मतलब अब इस क्वेश्चन के लिए हमें ए बच्चों क्या मिल गया 253, डी बच्चों में क्या मिल गया 248 माइनस 253 डेट इज व्हाट, तो डी को तो हमारे पास -5 आ गया। तो बच्चों अब एक चीज यहाँ पर और ध्यान रखना, हमें 20th टर्म निकालना है, तो अब इस क्वेश्चन के लिए एन जो होगा ना बच्चों हमारे पास वो क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि हमें 20th टर्म निकालना है, तो हम बेटा क्या करेंगे, हमें निकालना है a20 फ्रॉम द लास्ट, तो इसके लिए वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस में 19d, और a बच्चों हमारे पास अब कितना है 253 है, 19d बच्चों हमारे पास क्या -5, सॉल्व कर लेते हैं 253 95 है बेटा 9 45 4 95 माइनस कर दो 8 158 बच्चों आंसर। मतलब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास, आपको 158 हुआ, कैसे सिंपल, आपको इधर से भी स्टार्ट करनी है, ए और डी मिल गया, जो टर्म आपको निकालना है वो आपका एन बन जाएगा, a20 क्या होता है बच्चों a प्लस 19d ए और डी। अब ये न्यू एपी के साथ आप पुट कर दो आपका आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, ठीक है, तो आई होप बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा आपको। गाइस चलते हैं 17th क्वेश्चन की तरफ। क्या बोल रहा था, सम ऑफ द 4 टर्म एंड 8 टर्म। बेटा यहाँ पे देखो क्या हमारे पास कंडीशन दे रखी है कि 4 टर्म और 8 टर्म का सम जो है एपी का 24 है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि सम ऑफ 4 टर्म एंड 8 टर्म, इन दोनों का सम जो है कितना होगा हमारे पास 24, मतलब a प्लस 3d और a8 हमारे पास a प्लस 7d बच्चों कितना होगा 24। अब a और a बच्चों क्या हो गया 2a और 3d और 7d बच्चों 10d डेट इज 24, और हम इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, डेट इज a प्लस 5d। हमने क्या किया इसके छोटा करने के लिए, सिंपल 2 से डिवाइड कर दिया, बिकॉज 2 सब में कॉमन है। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन तैयार। ऐसी दूसरी सिचुएशन क्या गिवन है बेटा, इफ दिस सम ऑफ 6 टर्म एंड 10 टर्म, दैट इज a6 प्लस a10 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस 44। तो a6 बेटा क्या होगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d शुड बी व्हाट 44। अब इनको ऐड कर लो, 2a प्लस 14d इक्वल टू में 44, फिर से 2 से डिवाइड कर देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इजी करने के लिए, कौन नहीं चाहेगा एक इजी इक्वेशन, ठीक है। तो आपके पास 7d इक्वल टू में 22, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन विदाउट। अब a प्लस 5d इक्वल टू में 12 और a प्लस 7d इक्वल टू बच्चों व्हाट 22। सॉल्व कर लेते हैं एलिमिनेशन मेथड, माइनस 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 कैंसिल आउट, माइनस 2d इक्वल टू माइनस 10 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d बच्चों, माइनस माइनस कैंसिल आउट 5, d आ गया बच्चों 5, ठीक है। किसी भी इक्वेशन पुट कर लेते हैं, क्योंकि a प्लस 5d बच्चों 12 दे रखा है, a हमारे पास क्या हमें फाइंड करना है 5, d हमारे पास क्या बच्चों 5 है इक्वल टू 12 एंड दैट इज a प्लस 25 इक्वल टू 12 एंड a के बच्चों क्या है, प्यारी सी वैल्यू आ गई बच्चों हमारे पास -13। तो आपको a और d मिल गया, तो भाई क्या होगा, मैं आपके पास फर्स्ट टर्म क्या होगा बच्चों हमारे पास a, दैट इज a1 हो गया आपके पास व्हाट -13। व्हाट इज सेकेंड टर्म बच्चों a प्लस d, दैट इज आपके पास a2 जो हमारे पास क्या हो जाएगा -13 प्लस d हमारे पास 5, दैट इज -8 एंड व्हाट इज द थर्ड टर्म बच्चों a प्लस 2d, दैट इज -13 प्लस 2d हमारे पास कितना है बच्चों 5 -13 प्लस 10 दैट इज -3। तो 1 2 और ये 3 टर्म हमारे पास आ गए बच्चों एपी के। आई होप कोई डाउट नहीं रहा होगा बच्चों, ठीक है।
अगर बेटा हम बात करें लास्ट के 2 क्वेश्चन की तो ये भी AP फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, बट ये वर्ड प्रॉब्लम है बेटा। न्यू सिलेबस के हिसाब से वर्ड प्रॉब्लम नहीं है आपके, सम ऑफ टर्म्स के, बट ये 2 वर्ड प्रॉब्लम भी बच्चों मैं क्या करूंगा, वर्ड प्रॉब्लम की एक अलग वीडियो बना रहा हूं मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज की भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम छुड़वाई हुई है बच्चों। तो इस वीडियो के लिए बेटा मैंने ये सारे क्वेश्चन वाले वर्ड प्रॉब्लम की मैंने एक अलग से वीडियो बनानी है बच्चों, ठीक है, इसलिए मैं 2 क्वेश्चन को छोड़ रहा हूँ अभी। सारे वर्ड प्रॉब्लम एप्लीकेशन प्रॉब्लम है उसमें करवाऊंगा जनरल टर्म्स के। इस साल सम ऑफ जो हमारे पास गिवन एपी बेटा उसके सिचुएशन प्रॉब्लम एप्लीकेशन प्रॉब्लम सिलेबस से हट चुका है, तो इस साल वो नहीं करवाऊंगा मैं। फिर भी कोई चाहता है बच्चों तो मैं उसको डेफिनेटली करवा दूंगा। तो कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर, बाय।